आज क्लियर करने वाला हूं कि स्कोडा की गाड़ियां वाकई में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, क्या सर्विस कॉस्ट होता है, क्या पार्ट्स अवेलेबिलिटी होती है और स्पेशली जो बेस वेरिएंट क्लासिक वेरिएंट की काइलैक में इतनी ज्यादा बुकिंग हो गई है वो आखिर आपको मिलेगी कब। स्कोडा के ब्रांड डायरेक्टर पीटर जेनेवा से बात की और उनसे ये सारे सवाल आप लोगों के ना मैंने सामने रख दिए भाई। No, people now do not need to be afraid whether they can afford Skoda. We can provide cars within the next 3 months. लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको निराशा होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो काइलैक खरीदना चाहते हैं या ऑलरेडी बुक करवा चुके हैं, क्योंकि आज मैं स्कोडा ब्रांड को लेके बहुत सारे मिथ है लोगों के मन में और बहुत सारी सच्चाइयां भी हैं और जिनको मैं आज क्लियर करने वाला हूं कि स्कोडा की गाड़ियां वाकई में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, क्या सर्विस कॉस्ट होता है, क्या पार्ट्स अवेलेबिलिटी होती है और स्पेशली जो बेस वेरिएंट क्लासिक वेरिएंट की काइलैक में इतनी ज्यादा बुकिंग हो गई है वो आखिर आपको मिलेगी कब। और ये कोई मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद स्कोडा के ब्रांड डायरेक्टर पीटर जेनेवा से बात की और उनसे ये सारे सवाल आप लोगों के ना मैंने सामने रख दिए भाई। मैंने एकदम क्लियर कट बोला कि देखिए मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कुछ सवाल जानना चाहते हैं और स्कोडा को लेके, और स्कोडा से लिटरली लोग डरते हैं। ये मैंने बोला तो उनके मन में मतलब चेहरे पे मुस्कान आई। वो बोले नहीं, आप अपने सवाल बेधड़क पूछो और मैं उनके आंसर्स देता हूं। तो एक एक करके मैं आज आपको बताता हूं कि 5 ऐसे बड़े सवाल मैंने स्कोडा के हेड से पूछे हैं जिससे क्लियर करने के लिए कि भाई स्कोडा का आखिर रोल क्या है इंडिया में। और दोस्तों, काइलैक की टेस्ट ड्राइव शुरू हो चुकी है और अगले महीने इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और इसी मौके पे क्योंकि मुझे ये मिल गए मिस्टर पीटर जेनेवा, तो मैंने ये सारे सवाल आपके किए। पहला सवाल मैंने उनसे यही पूछा कि भाई स्कोडा से लोग इतना डरते क्यों हैं, स्कोडा को खरीदने में क्यों डरते हैं, और पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं वो एक महंगाई और स्कोडा की जो इमेज है उससे डरते क्यों हैं। तो सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, फिर मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो इंग्लिश में अलग अलग एक्सेंट होता है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी भाषी हैं। ये मत सोचना कि मैं किसी पे बोल रहा हूं कि भाई अंग्रेजी समझ में आती है कि नहीं आती है। मेरा काम है कि मेरा वीडियो जो आप लोगों तक पहुंचे वो आप लोगों को पूरी तरह समझ में आना चाहिए। इसीलिए जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत शब्दों को नहीं समझेंगे तो पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, उनको मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा। No, people now do not need to be afraid whether they can afford Skoda. Now with this car for the first time in India, everybody can afford 272 touch points, have their own demo car, have cars in the showroom, people can come, touch and feel, drive and make their own judgment. तो देखा, उन्होंने एकदम खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई इंडिया में लोग ना स्कोडा से डरते हैं कि ये बहुत महंगी होगी, और इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई हमने ये इतने टच पॉइंट्स बना दिए, 270 टच पॉइंट्स बना दिए हैं कि लोग जाएं शोरूम में, एक्सपीरियंस करें और काइलैक को चला के देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। भाई दूसरा सवाल जो मैंने पूछा ना वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है और मैं भी अपने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूं कि स्कोडा का जो पार्ट्स है ना वो बहुत महंगा होता है, जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे फ्रेंड के पास कुशाक है, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसको स्पेयर पार्ट्स, नॉर्मल बैक लाइट की जो बीच का पार्ट होता है वो मिलने में उसको 1 महीना लग गया था। तो उस पर मैंने स्पेशली पूछा है, तो देखिए आप क्या कह रहे हैं वो। Providing the best value for money, but we have as well a great proposition in after sales. What was not always in the past, European cars are true. So our cars were slightly more expensive. Now this car is 96% localized in India, and hence all the parts are coming from Indian vendors on time and for the right price for the customer. And we get them for the price like all the other car makers. So I think now if we tell you that 3 years servicing of this car costs actually 19,000 rupees, then this is on par with Tata, Hyundai or Kia. Means that now it will come in budget segment, you can say. The maintenance cost, also the repairing cost, and everything will come in budget of every middle class people also. No, people now do not need to be afraid whether they can afford Skoda. Now with this car for the first time in India, everybody can afford to buy and also maintain, drive the Skoda and maintain. तो देखा आपने, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैसेज होगा स्कोडा बायर्स को और राहत भी मिलेगी जिन लोगों ने काइलैक बुकिंग कर दी है और जो करना जा रहे हैं, क्योंकि 96% का जो प्रोडक्शन है वो लोकलाइज हो गया है।
ऐसे में क्या होगा कि पार्ट्स जो है वो सस्ते बनेंगे और सर्विस कॉस्ट भी कम आएगी। सर्विस कॉस्ट पे तो उन्होंने इतना बोल दिया कि 3 साल की कॉस्ट जो है वो 19,000 रुपए केवल आएगी, बाकी ब्रांड्स के कंपेयर में लगभग बराबर होगी या उनसे कम ही होगी। इसके अलावा मेंटेनेंस का जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी की है उस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर किया कि भैया पार्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही जब लोकल होगा तो मोस्टली पार्ट्स जो हैं वो आपको यहीं अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे बहुत लंबी वेटिंग पीरियड नहीं होगी। भाई तीसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या इस बीइंग अ स्कोडा ब्रांड हेड आपको यकीन होता है कि स्कोडा को इतनी बुकिंग्स मिल रही है काइलैक को लेकर, मतलब 20,000 बुकिंग्स अराउंड मिल गई है। But it was great these 11 months because we have born the car in India, developed the car in India. We have asked Indians to give the name to the car, even if it would be a global car, because we export, but most of the car will be sold in India. तो दोस्तों इससे जुड़ा मैंने एक और सवाल पूछा था कि भाई प्रोडक्शन को लेके क्या करने वाला है स्कोडा, क्योंकि काइलैक को लेकर बुकिंग्स आई हैं और प्रोडक्शन जो है वो उसमें कितना बेस वेरिएंट को स्कोडा कर रहा है, कितना टॉप मिड वेरिएंट्स को टॉप वेरिएंट्स कर रहा है, पहले आप सुनिए। How you guys are preparing, because most of the bookings are for base model, that classic, and there's Not a really. Yeah. Okay. So we got nearly 20,000 bookings. I mean, the classic version, we limit up to 10%. So Okay. that's why we cannot go over. Okay. But now, today, it's opening again, and everybody who missed this opportunity during the online booking phase can now come to the dealer. Okay. Like here we are in Bright Noida, and can inquire and book the car, even the classic. तो भाई सुना आपने कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई 10% का ही प्रोडक्शन हम करेंगे। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि बेस वेरिएंट की ज़्यादा बुकिंग जाएगी तो प्रोडक्शन बेस वेरिएंट का तेज़ कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। प्रोडक्शन उनके पास पर्याप्त है। उन्होंने एक बात और कही कि प्रोडक्शन जो है वो उनके पास जो संख्या है वो पर्याप्त है, तो उसकी कोई कमी नहीं है और इसीलिए, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने वाले नहीं है। जितना जो स्लैब बनाया गया है बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट, टॉप वेरिएंट का, उसी हिसाब से स्कोडा प्रोडक्शन करने वाला है। अब भाई एक आखिरी सवाल जो मैंने उनसे पूछा जो इम्पोर्टेंट है कि भैया इसकी वेटिंग पीरियड क्या होने वाली है अगर बेस वेरिएंट, क्योंकि डिलीवरीज अभी शुरू नहीं हुई है और ऐसे में बेस वेरिएंट की ही ज़्यादा लोग ने डिमांड की है, प्रोडक्शन आप बढ़ाने वाले नहीं हो। waiting period will be under control? I don't know. I mean, you cannot keep it under control. Our maximum yearly volumes which we can provide is somewhere around 80, with a lot of overtimes by us and suppliers. It can be even 90,000. When customers want more, we probably need to invest in production. It takes some time. If it is within this range, I think we can provide cars within the next 3 months. तो उस पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई उनके पास प्रोडक्शन की जो संख्या है ना वो पर्याप्त है, बहुत लंबी वेटिंग पीरियड नहीं जाने वाली है। हाँ, अगर वेटिंग पीरियड किसी लिहाज से जाएगी तो कुछ पार्ट्स जो थोड़े बहुत 96% जो हैं वो इंडियन प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो 4% बाहर के हैं, अगर कुछ उसमें वेंडर्स से आने में अगर देरी हो जाएगी तो ही प्रोडक्शन डिले होगा। अगर उनको पार्ट्स अवेलेबल होते जाएंगे वो 4% वाले पार्ट्स, तो आपको लंबी वेटिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि एक बड़ी राहत की खबर मिली है यहाँ पे स्कोडा काइलैक लवर्स के लिए। जिन लोगों ने बुक कर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जल्दी ही डिलीवरी मिल जाएगी। और जिन लोग बुक करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके स्कोडा काइलैक पे जा सकते हो। अच्छा पैकेज है, बेस वेरिएंट लोगे तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा, उससे ऊपर के वेरिएंट में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए अगर आप बेस नहीं मिल रहा है तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो एंड में अभी एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, आप क्लिक करके देख लेना, उसमें आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये भी मैंने बोला था अपने वीडियो में किन बायर्स को काइलैक लेनी चाहिए, किन बायर्स को नहीं लेनी चाहिए। हालांकि एक राहत की सांस तो जो मैंने अभी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई और डायरेक्ट स्कोडा के हेड से मैंने आपको जो उनकी बात थी वो आप तक पहुंचा दी कि भाई जब लोकल प्रोडक्शन होगा, पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो उतना महंगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सवाल बार बार घूम के आ जाता है कि बीइंग एक फॉरेन ब्रांड, ठीक है इंडिया में अच्छा है, लोकली प्रोडक्शन हो रहा है, लोकल बाहर ही एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, इंडिया में भी इसको फ़ायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलेगी, वो सारी चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे
तो आपको निराशा होगी। अगर आप ये सोचोगे कि ईजिली मैं कहीं भी इसको बनवा लूँ मारुति की तरह, तो वो नहीं होगा। सेफ्टी में तो खैर इन्होंने प्रूव कर दिया, सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी आ गई, तो वहाँ टाटा से कंपैरिजन थोड़ा सा अलग हो जाता है। और दूसरा जो इसकी कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो ना, तो बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि ये आपको टर्बो पेट्रोल में 1 लीटर के इंजन में मिलती है। तो इसकी जो रेस है, बाकी भी जो इसके कॉम्पैक्ट एसयूवी के राइवल्स हैं, उनमें और भी ऑप्शंस है। टर्बो पेट्रोल में भी 2 इंजन के ऑप्शंस हैं, और 1.2 लीटर का टर्बो ज़्यादा में ऑफर किया जाता है, यहाँ 1 लीटर का ऑफर किया जाता है। अगर आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लेना है और आपके शहर में आप चाहते हो कि एक अच्छी ड्राइव एंजॉय कर सको कॉम्पैक्ट गाड़ी में, और एसयूवी का भी मज़ा ले सकें, तो ये गाड़ी आपके लिए है, आप बिल्कुल ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और अभी भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं स्कोडा की टीम से उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, सीट बेल्ट पहनो, बाय बाय, जय हिंद।